हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, हम स्टैटिक जीके की लेक्चर चल रहे हैं हमारे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसमें हम विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहला दिया हुआ है आपको राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपये होता है। और ये वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद जी है। और इनके बारे में अनुच्छेद 52 में हमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इनकी जो नियुक्ति की जो न्यूनतम आयु होती है, यानी कि जिस टाइम वो चुना जा सकते कि ये राष्ट्रपति बनने के योग्य है, तो वो 35 वर्ष होती है इनकी न्यूनतम आयु। और जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख को हम राष्ट्रपति ही होता है तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो याद रखना कि जो राष्ट्रपति उसका वेतन है 5 लाख रुपये। अगला दिया हुआ है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपये होता है। वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो एम वेंकैया नायडू जी है। इनके बारे में अनुच्छेद 63 में आपको डिटेल से दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। उनकी जो न्यूनतम आयु होती है नियुक्ति की वो 35 वर्ष होती है। ठीक है। और प्रथम जो राष्ट्रपति थे भारत के वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। और राज्यसभा के सभापति के रूप में ये राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, इनका जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपये होता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम राज्यपाल। राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपये होता है। 3,50,000 रुपये मिलते हैं इनको। ये इनके बारे में अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल अपने पद से नया राज्यपाल आ जाता है हर राज्य में। और राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। इनकी नियुक्ति की जो आयु होती है 35 वर्ष होती है। ठीक है। प्रथम राज्यपाल जो थे भारत के पहले राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये इन्हें राज्यपाल की जगह गवर्नर भी बोलते थे पहले। राज्यपाल को पहले गवर्नर बोलते थे, तो गवर्नर थे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और राज्य की कार्यपालिका को प्रमुख माना जाता है राज्यपाल को। राज्य की कार्यपालिकाओं का प्रमुख होते हैं राज्यपाल। अगला दिया हुआ है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो 1,60,000 रुपये होता है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के वो नरेंद्र मोदी जी है। इनके बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है ये भी 5 वर्ष का होता है। इनकी जो नियुक्ति की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। और भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये होते हैं मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं ये। तो याद रखना, जो प्रधानमंत्री है उनकी जो वेतन होता है उनका 1,60,000 रुपये मिलते हैं उन्हें। ठीक है। अगला है हमारा मुख्यमंत्री के बारे में दिया हुआ है। ये मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है 75,000 रुपये होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया वो 163 है। इनकी जो नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश जिनमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो वो ओनली 2 है, दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों में भी मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उनमें आपको मुख्यमंत्री नहीं होते, वहाँ पे राज्यपाल होते हैं। ठीक है। याद रखना आप कि दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। बाकी और जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल होते हैं। वहाँ पे राज्यपाल कहीं पे राज्यपाल होते हैं तो कहीं पे उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। अगला दिया हुआ है कोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपये होता है। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो शरद अरविंद बोबड़े है। और इनके बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक होता है। यानी कि इनकी न्यूनतम आयु नहीं होती। इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो इनका कार्यकाल अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। नियुक्ति के बाद जब तक 65 वर्ष के नहीं होंगे तब तक ये वहाँ पे पद पे बने रहेंगे। इनकी जो वर्तमान में संख्या है न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो पहले 33 थी और वर्तमान में एक और बढ़ गई, तो टोटल मिला के ये 34 हो गई है। याद रखना कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है। और प्रथम न्यायाधीश जो थे
वो हीरालाल जे कानिया थे प्रथम न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट के। और अन्य जज जो होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 2,50,000 रुपये मिलते हैं उनको। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,80,000 रुपये मिलते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अगला दिया हुआ है अपने राज्यों के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जज। इनका जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपये होता है। और इनके बारे में अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और इनका जो कार्यकाल होता है ये भी 65 वर्ष की आयु जब तक इनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो 2,25,000 रुपये होता है इनका वेतन। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है 2,50,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,25,000 रुपये। अगला दिया हुआ है आपको मुख्य चुनाव आयुक्त। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है वो मुख्य न्यायाधीश के समान ही 2,50,000 रुपये दिया जाता है इनको भी। इनके बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी कि ये अपने पद पे जब इन्होंने अपना पद ग्रहण किया तब से लेकर अगर इनका 6 वर्ष पूरा हो गया है तो ये अपने पद से हटा दिए जाएंगे, या फिर 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही ये 65 वर्ष के हो गए तो भी इनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यानी कि अपने पद पे नहीं रह सकते उस टाइम पे। तो इनका जो टाइम लिमिट दिया हुआ है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा जी है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं जो दिया हुआ है सुशील चंद्र है और अशोक लवासा है वर्तमान में। ये दोनों अन्य चुनाव आयुक्त हैं साथ में। टोटल 3 होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब अगला दिया हुआ आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं केग, कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। तो इनका जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपये होता है। इनका भी वेतन मुख्य न्यायाधीश की सैलरी के बराबर ही होता है इनका। इनके बारे में अनुच्छेद 128 में बताया गया है आपको। इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी कि ये पहले 6 वर्ष पूरा कंप्लीट कर ले या फिर उससे पहले 65 वर्ष के हो जाए, दोनों ही कंडीशन में इनको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। यानी कि इनकी टाइम लिमिट होती है इसकी 6 वर्ष या 65 वर्ष। वर्तमान में जो हमारा केग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो राजीव महर्षि जी है। ठीक है। अगला दिया हुआ है आपको संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का हम बोलते हैं यूपीएससी। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपये होता है। और ये इनके बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी कि 6 वर्ष हो जाए पहले या फिर 65 वर्ष हो जाए, दोनों स्थिति में ये पद से हट जाएंगे। और वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो अरविंद सक्सेना जी है। और बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं इनका जो वेतन होता है वो 1,10,000 रुपये दिया जाता है इनको। ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इन सबको। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये होता है आपका। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी है। जो राज्यपाल है उनका जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये है। और सभी राज्यों के अलग अलग राज्यपाल होते हैं तो कह नहीं सकते, सभी राज्यों का अलग राज्यपाल की आपको एक अलग वीडियो बना के दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का जो वेतन है वो 1,60,000 रुपये होता है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है। और जो मुख्यमंत्री होता है उनका वेतन था 75,000 रुपये। ठीक है। और हर एक राज्य के भी अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं तो इनके ऊपर भी आपको वीडियो बना दी जाएगी सभी मुख्यमंत्रियों की अलग अलग राज्यों के। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये होता है। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो शरद अरविंद बोबड़े जी है। और जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन है 2,50,000 रुपये है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे बहुत जल्दी ही। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है 2,50,000 रुपये होता है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा जी है। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं इनके साथ में, तो वो सुशील चंद्र है और अशोक लवासा है, दोनों भी इनके साथ में होते हैं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपये होता है। इसे हम केग बोलते हैं, कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल। और इनका जो वर्तमान में जो केग जो है वो राजीव महर्षि जी है। ठीक है। अब संघ लोक सेवा आयोग आ गया तो इसका जो वेतन हुआ है वो 2,50,000 रुपये होता है इसका वेतन भी। और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो अरविंद सक्सेना जी हैं। तो याद रखना इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है करंट के हिसाब से। और जो केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं इनका वेतन होता है 1,10,000 रुपये।
ठीक है गाइस, तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और अगर अब तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।